हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सेबी ग्रेड ए फेज़ 1 का स्कोर कार्ड शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेबी में 3 राउंड होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू राउंड। और फेज़ 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों की इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, दोनों मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इतनी कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ को क्लियर करना ही करना है। तो वो ऑलरेडी फिक्स की हुई थी, जैसे LIC असिस्टेंट में की हुई थी उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं बात करूँ फेज़ 1 में, जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपका जो होता है वो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होती है। और पेपर 2 में आपकी कॉमर्स होती है, मतलब पूरा फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट, वो एक तो जनरल अवेयरनेस GK वगैरह करता है, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है। और एक जो है इस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो जो फाइनेंस वाला पार्ट है, कॉमर्स वाला, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ और बीटेक वालों का कॉमर्स से दूर दूर तक नाता नहीं। ऊपर से मैं SBI में, तो मुझे प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरी जो ब्रांच है वहाँ पे कस्टमर्स का फुटफॉल भी ज़्यादा है और गवर्नमेंट का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना टाइम नहीं मिलता और स्टाफ की शॉर्टेज भी है। तो उस वे में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में मुझे कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए मैंने विदाउट प्रिपरेशन ही दिए हैं, चाहे IPS PO का हो, चाहे SO का हो, ठीक है, जो आपको पता है ऑलरेडी। तो वहाँ पे मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इंग्लिश का मैं टीचर हूँ। मैथ्स, रीजनिंग जो है वो मेरा बेस है, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ। तो यहाँ पे GK की मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने थोड़ा बहुत देखा था। तो 2-3 वीडियोस मैंने फाइनेंस की देखी थी बैंकर्स अड्डा से, जो मैराथन वगैरह लास्ट टाइम में 2-3 दिन पहले एग्जाम से, वो मैंने चेक किया था ओनली, ठीक है। वहीं से मैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अटेम्प्ट करके आया था। तो अभी आपके सामने स्कोर भी आ जाएगा। GK में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी। पेपर 1 की कंपोजिट कट ऑफ थी और पेपर 2 की इंडिविजुअल कंपोजिट कट ऑफ थी। अब चलते हैं अपने स्कोर कार्ड पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। GK देखते ही तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिपरेशन कैसी थी। तो देखो 25 मार्क्स में से मेरे आए हैं 2.5 मार्क्स। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ही किए थे, हो सकता है दोनों दोनों सही हो गए, उसके अकॉर्डिंग मुझे स्केलिंग वगैरह मिल गई हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन थे हर पेपर 1 में सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस थे और मार्क्स 25-25 थे, मतलब 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों सही है। हो सकता है स्केलिंग ना मिली हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सही है, तो 1.25 करके 2.5 हो गया ना। तो स्केलिंग का नहीं है यहाँ पे फैक्टर, डायरेक्ट है कि वो दोनों के दोनों ही मेरे यहाँ पे सही होंगे। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने कंप्लीट अटैम्प्ट किए थे, क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट किए थे। तो मेरे यहाँ पे कितने आए? 25 मार्क्स आए, मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स आए। इंग्लिश में दिक्कत होती नहीं है। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ आगे स्कोर में देखूँ, तो यहाँ पे मेरे पता नहीं, मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे, पता नहीं 16 अटैम्प्ट किए थे, मुझे पूरा याद नहीं है मैथ के अंदर, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैथ्स अटैम्प्ट करते टाइम मेरा टाइम वहाँ पे ओवर हो गया था, तो वो सबमिट हो गया था पेपर, क्योंकि लास्ट में मैंने क्वांट को किया था। सबसे पहले मैंने GK देखा, उसमें मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने 2 क्वेश्चन किए। उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया, उसके बाद मैंने रीजनिंग किया, देन मैं आपके मैथ्स पे आया था। तो मुझे याद नहीं है 14 पता नहीं 15 पता नहीं 16 कितने मार्क्स मतलब अटैम्प्ट किए थे। उसमें मेरे 17.5 मार्क्स आए हैं यहाँ पे 25 में से, आउट ऑफ 25, क्योंकि 1.25 का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग में मैंने कंप्लीट अटैम्प्ट की थी, तो यहाँ पे मेरे 25 में से 25 मार्क्स हैं। अब मैं ओवरऑल बात करूं पेपर 1 की, तो यहाँ पे मेरे जो मार्क्स हैं वो 100 में से 70 मार्क्स है, और जो इसकी कट ऑफ थी वो 30 थी। तो 30 से तो बहुत ज़्यादा, मतलब डबल से भी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आए हैं। अब बात करते हैं मेन जो क्रिटिकल सब्जेक्ट है उसकी। अब हंसी आ रही है फेल होने के बाद भी, क्योंकि हुआ ही ऐसा, क्योंकि तैयारी बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि अगर 7 दिन भी मैं थोड़ी तैयारी कर लेता, या मतलब लीव वगैरह ले लेता बैंक से, तो मैं आराम से क्रैक कर सकता था, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी रियल के अंदर। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम सही, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेबी ग्रेड है कोई, मतलब सैलरी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, और कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मतलब आप रेगुलेटरी अथॉरिटी में जा रहे हो तो बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी गलती है, क्योंकि मैंने टाइम नहीं दे पाया। मैं, मुझे लीव ले लेनी चाहिए थी 7 डेज़ का, मतलब ऑफ करना चाहिए था मुझे बैंक, लेकिन मैं नहीं कर पाया। स्टाफ की शॉर्टेज वगैरह मैंने सोचा साथ में हो जाएगा, और मुझे रियल में टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो यहाँ पे मेरे पेपर 2 में मैं बात करूँ 100 में से 35, और कट ऑफ यहाँ पे क्या है 40। अगर मैं 2 क्वेश्चन ही सही हो जाते, क्योंकि ये जो पेपर 2 था उसमें 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 मार्क्स का था। यहाँ पे 2 मेरे राइट हो जाते हैं तो 4 मार्क्स वो हो जाते, और 2 वो राइट होते जो रॉन्ग हुए, तो 0.5 यहाँ पे डिडक्ट हुआ, तो 0.5 1 मार्क वो हो जाता, तो पूरे के पूरे 40 मार्क्स आते अगर मेरे 2 क्वेश्चन यहाँ पे और करेक्ट हो जाते तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्या कर गया, मात खा गया। और कोई ना, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेन प्रॉब्लम,
कॉमर्स का सब्जेक्ट था और बिना पढ़े ऐसे नहीं हो सकता। लोग तो तैयारी करते हैं पूरा पूरा मतलब कई सालों से कर रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ। तो मतलब इतना मतलब थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी है कि ये पॉजिटिविटी आई है कि आराम से मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं बैंक के साथ में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया तो इतना पास में पहुँच गया, तो इसका मतलब आराम से क्रैक कर सकता हूँ। पेपर 1 में मुझे दिक्कत नहीं होती सीरियसली, क्योंकि मुझे बैंक एग्जाम में किसी में भी दिक्कत नहीं होती, विदाउट प्रिपरेशन ही मेरा हो जाता है। थोड़ा जीके का देखना होता है, उसमें अगर कट ऑफ क्लियर तो एग्ज़ाम क्लियर है, यही मेरा इशू रहता है। अब 200 में से मैं बात करूँ तो वहाँ पे 105 मेरे मार्क्स आए हैं, तो ये चीज़ है। और ओवरऑल जो कट ऑफ थी वो आपकी 80 थी दोनों को मिलाकर, तो वो भी मेरी क्लियर है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या हुई मेरे, ओनली पेपर 2 में हुई, कॉमर्स वाले में, जो कि मेरा फील्ड नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम श्योर है तैयारी करेंगे उसके अच्छे से, मतलब उसके लिए मैं कम से कम मतलब टाइम दूंगा, 1 वीक का टाइम तो ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ये मेरे साथ वही ट्रेजेडी होगी जैसे मेरी LIC असिस्टेंट में हुआ था। LIC असिस्टेंट में उन्होंने फिक्स कट ऑफ की थी, 16 मार्क्स लेकर आने थे जीके के अंदर। मेरी ओवरऑल कट ऑफ से मेरे 15 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, लेकिन जीके के अंदर जो मेरे मार्क्स थे वो मेरे 15 मार्क्स आए, 1 मार्क वहाँ पे रह गया था, तो वो मुझे ख़राब कर गया फिर से। तो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है या जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है उनमें मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन जीके वगैरह हो गया, और ये फाइनेंशियल है तो कॉन्सेप्चुअल, लेकिन उससे के टच में भी तो होने चाहिए ना, आपने कभी तो पढ़ा होना चाहिए, वो पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे दिक्कत होगी। और जीके में इसलिए होता है कि जीके अपने को साथ साथ करना होता है, तो ये चीज़ होती है। अब तो कुल मिलाकर थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरा स्कोर कार्ड